आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहन में बुनियादी तब्दीली लाए जाने पर जोर दिया है ताकि 2047 तक विकसित भारत को हासिल किया जा सके। वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लिया। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मशहूर मारूफ सदाबहार गुलकार मोहम्मद रफी को आज उनकी 100वीं सालगिरह पर याद किया जा रहा है। और बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की मुश्तरका मेजबानी में मर्दों की चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि जहन में बुनियादी तब्दीली के जरिए विकसित भारत को हासिल किया जा सकता है, जिसमें 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में मरकजी बजट 2025-26 के लिए तैयारियों के सिलसिले में सरकर्दा इक्तिसादी माहिरीन और मुफक्किरीन के एक ग्रुप के साथ बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। ये मीटिंग आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के वक्त में भारत की बढ़ती हुई तरक्की को बरकरार रखने के मौजू पर मुनक़िद की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मीटिंग के दौरान शुरका ने मुतअद्दिद अहम मामलात पर अपने नजरियात पेश किए। इनमें आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और जोग्राफियाई सियासी कशीदगियों, खासतौर से नौजवानों के रोजगार में इजाफा करने की हिकमत अमलियों और मुख्तलिफ शोबों में पायदार नौकरियों के मौके पैदा करने, तालीम को तरबियती प्रोग्रामों के साथ मुंसलिक करने और जॉब मार्केट की बढ़ती हुई जरूरतों जैसे चैलेंजेस का सामना करने जैसे मामलात शामिल थे। ज़राई पैदावारियत में इजाफा और देही रोजगार के मौके, निजी सरमायाकारी को राग़िब करने और माशी तरक्की को मुस्तहकम करने के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए अवामी फंड्स हासिल करने और नौकरियां पैदा करने, नीज बरामदात में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस बातचीत में मारूफ माहिर इक़्तिसादियात और तजियाकारों ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, नीति आयोग के नायब चेयरमैन सुमन बेरी, CEO BVR सुब्रमण्यन और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शबाना रहमान। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने NCRB से कहा कि वो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के साथ नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल निफाज को आसान बनाए। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि तमाम फौजदारी मुकदमात के लिए मुकर्ररा मराहिल और औकात के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से केस के हल तक आसानी पैदा की जानी चाहिए ताकि मुतासरीन और शिकायत कुनंदगान को फायदा हो। उन्होंने ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई साइन और ई समन को हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने इस मौके पर उत्तराखंड में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत 3 नए कवानीन शहरी हुकूक के मुहाफिज और इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने की बुनियाद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नए कवानीन मुतासरीन और शहरियों पर मरकूज हैं और उनको फौरी तौर पर नाफिज करने की जरूरत है। जनाब शाह ने उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से कहा कि वो नए फौजदारी कवानीन को 100% जल्द अज जल्द नाफिज करें। वजीर दाखिला ने कहा कि उत्तराखंड के वजीर आला को हर 15 दिन में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज की पेशरफ्त का जायजा लेना चाहिए, जबकि चीफ सेक्रेटरी और DGP को सभी मुतल्लिका महकमों के अहलकारों के साथ हफ्ते में 1 मरतबा जायजा लेना चाहिए। इमदाद बहामी के मरकजी वजीर जनाब अमित शाह कल नई दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नौ तश्कील शुदा मुतादिद इब्तदाई ज़राई इमदाद बहामी अंजुमनों व डेयरी व माही परवरी इमदाद बहामी को मुल्क को वक्फ करेंगे। वो इमदाद बहामी की कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान नई तश्कील शुदा इमदाद बहामी अंजुमनों को रजिस्ट्रेशन, तौसीकनामे, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड्स और माइक्रो ATMs भी तकसीम करेंगे।
یہ مالی عوامل پنچایتوں میں قرض فراہم کرنے کی خدمات تک آسان رسائی فراہم کرنے اور مالی شمولیت کو فروغ دینے، نیز دیہی آبادی کو مختلف اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے اور ملک کی معاشی ترقی کے فروغ میں آسانی فراہم کرتے ہیں۔ نئی کثیر مقصدی ابتدائی زرعی امداد باہمی انجمنیں پیکس دیہی علاقوں میں امداد باہمی اداروں کی ترقی کو فروغ دیں گی۔ نئی تشکیل شدہ پیکس میں قرض فراہم کرنے والی سوسائٹیز، ڈیری و ماہی پروری امداد باہمی شامل ہیں۔ یہ انجمنیں نہ صرف مالی خدمات فراہم کریں گی بلکہ دیہی برادریوں کے لیے ایک ساتھ آنے اور مل کر کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے سہکار سے سمردھی کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جناب شاہ نے اگلے 5 برس میں پورے ملک میں ہر پنچایت میں ایک امداد باہمی ادارہ قائم کرنے کا مقصد مقرر کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ نے کرسمس کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے اس بات پر زور دیا کہ لوگ زندگی میں پیار اور یکجہتی کے عیسیٰ مسیح کے پیغام کو اپنائیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ سبھی کے لیے بھائی چارے اور فلاح و بہبود کی تعلیمات ایک بہتر دنیا کا راستہ دکھاتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ فیسٹیول اتحاد اور امن کو پروان چڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ امن کے اس فیسٹیول میں بھروسے اور معاف کر دینے کی طاقتیں دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گی۔ میزورم کل کرسمس کا تہوار منانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ گرجا گھروں، سڑکوں، قصبوں اور گاؤں کو حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کے استقبال کے لیے سجایا گیا ہے۔ ریاست میں یہ تہوار 2 دن منایا جاتا ہے۔ یہاں دوسرے دن دعوتوں اور پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میزورم کرسمس تہوار کو مذہبی عقیدت اور روایتی جوش و خروش سے منانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ میزورم میں دسمبر ماہ ہمیشہ سے ہی خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دسمبر شروع ہوتے ہی لوگوں میں تہوار کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ گرجا گھروں کو نہایت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے اور پہاڑی ریاست کا گوشہ گوشہ کرسمس کے موقع پر گائے جانے والے خوشی کے گیتوں سے گونج اٹھتا ہے۔ گاؤں، شہر اور دفاتر کرسمس کے خصوصی درخت سے سجائے جاتے ہیں۔ اس دوران گرجا گھروں سے وابستہ اداروں، غیر سرکاری تنظیموں جیسے YMA اور لوگوں نے غریب اور ضرورت مندوں میں تحائف تقسیم کیے۔ گورنر ڈاکٹر ہری بابو کمبھمپتی اور وزیر اعلیٰ لال دھوما نے مختلف یتیم خانوں اور دیکھ بھال کے مراکز کے لیے عطیہ دینے کے عمل میں ریاست کے لوگوں کی قیادت کی۔ کرسمس امن اور یکجہتی کے جذبے کو اپنانے اور مدد کرنے کی علامت ہے۔ ایزوال سے جن جانٹے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے 100ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے حصے کے طور پر آج لکھنؤ میں اٹل یووا مہاکمبھ اور اٹل ہیلتھ میلے کا افتتاح کیا۔ وزیر دفاع اور وزیر اعلیٰ نے لکھنؤ میں 662 کروڑ روپے مالیت کے 181 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے اٹل بہاری واجپئی کی منفرد شخصیت اور ان سے وابستہ یادوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹل جی کی زندگی اور نقطہ نظر آج بھی تحریک کا وسیلہ ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی جی کے ویکتتو اور کرتتو سے میں سمجھتا ہوں بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیشوں کے بہت سارے لوگ اچھی طرح سے پریچت ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک ولکشن پرتیبھا تھی وہیں پر ایک ادبھت سرلتا ان کے ویکتتو میں سوابھاوک روپ سے ہم سب کو دیکھنے کو ملتی تھی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ تقریبات بھارت رتن سے سرفراز اٹل جی کے تئیں ملک و ریاست کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورا مہاکمبھ بھارت کے سناتن دھرم کی روایت میں کمبھ کے اہتمام کے ساتھ وابستہ یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ کل لکھنؤ میں سشاسن دیوس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ دنیا بھر میں مشہور و معروف بھارت کے مایہ ناز سدا بہار گلوکار محمد رفیع کی آج 100ویں سالگرہ ہے۔ آکاشوانی نے انہیں خصوصی طور پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، یقیناً ہم محمد رفیع اور ان کے گانوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ان کے گانوں نے ہر نسل پر اپنی انمٹ چھاپ چھوڑی ہے، خواہ وہ ریڈیو پر گانے سننے والی نسل ہو یا واک مین، آئی پاڈز اور اب اسپیسیفائی پر گانے سننے والے آج کے بچے ہوں۔ محمد رفیع ایک ایسی کلاسک شخصیت ہیں جن کے لیے ہر ایک کے دل میں خصوصی جگہ ہے۔ ان کے گائے ہوئے نغمے خواہ وہ اور اوریجنل فارم میں ہوں یا ریمکس ہر موقع پر سنے جا سکتے ہیں۔ وہ ہماگیر صلاحیتوں کے مالک تھے۔ محمد رفیع کے سنجیدہ نغمے ہوں یا شوخی، قوالی ہو یا حب الوطنی کے گیت، ہر طرح کے نغمے اپنے آپ میں لاسانی ہے۔
मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आजमोदाकार गुलकार मोहम्मद रफी को उनकी 100वीं सालगिरह पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रफी साहब मौसीकी का जबरदस्त हुनर रखते थे और ये सकाफती असर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि रफी साहब के नगमे मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात पर खरे उतरने के लिए पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमागीर शख्सियत के मालिक थे। जनाब मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रफी साहब के गाए नगमे लोगों की जिंदगियों में मसरत का एहसास कराते रहेंगे। आजमोदाकार फिल्मसाज श्याम बेनेगल की आज सह-पहर मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क क्रिमेशन ग्राउंड में पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम अदा की गई। 90 साला फिल्मसाज ने कल शाम मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां उन्हें गुर्दे की शदीद बीमारी के इलाज के लिए दाखिल किया गया था। श्याम बेनेगल की अहलिया नीरा और बेटी पिया भी इसमें शामिल हुई। आज सारिफीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में सारिफीन के नकलो हमल की अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 1986 को सदारती मंजूरी मिली और इसे नाफिज किया गया। इस साल का मौजू है वर्चुअल हियरिंग और डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। पेश है एक रिपोर्ट। सार्फिन के कौमी दिन के मौके पर आज सार्फिन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल वसीले से मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया। इन इक़दामात में जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति देश बोर्ड शामिल हैं, जिनका मकसद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदेही करना और सार्फिन को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान। जम्मू कश्मीर में आज पुंछ जिले में एक गाड़ी के हादसे में 5 फौजी जवान हलाक और कम से कम 5 दीगर जख्मी हो गए। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि यह हादसा गोड़ा पोस्ट इलाके के नजदीक उस वक्त पेश आया जब फौजियों को ले जा रही गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो बैठा। सभी जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस दौरान बचाव कार्रवाई जारी है। व्हाइट नाइट कोर के सभी रैंक्स ने इस दर्दनाक साने में 5 जवानों की दर्दनाक मौत पर गहरी ताजियत का इजहार किया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस साल अक्टूबर में किसी मोबाइल पर आने वाली जाली कॉल्स की रोकथाम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी निज़ाम के शुरू होने के बाद से भारतीय नंबरों से की जाने वाली स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में भारतीय नंबरों से की जाने वाली ब्लॉक की गई जाली बैनुल-अक़वामी कॉल्स की तादाद 1.35 करोड़ से घटकर 6 लाख हो गई है। टेली मवासलात के महकमे ने अवाम को गैर शनाख्तशुदा बैनुल-अक़वामी कॉल्स का जवाब देते वक्त इंतहाई चौकन्ना रहने की सलाह दी है, जिनमें यह दावा किया जाता है कि वो भारत के किसी सरकारी इदारे से की जा रही हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने आज कहा कि उसने वनाउतु की राजधानी पोर्ट विला में आए 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले से पैदा हुई हंगामी सूरत हाल में इमदादी कोशिशों के लिए आफात से मुतालिक माली मदद के तौर पर $50 लाख मुहैया कराए हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने आज मर्दों की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेले जाने वाले मुकाबलों का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान मुनक़िद होगी। 1996 के बाद यह पहला मौका है जब दिफाई चैंपियन पाकिस्तान किसी आलमी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। तमाम मुकाबले पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। ख़वातीन क्रिकेट में भारत ने वडोदरा में दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में वेस्ट इंडीज को 115 रन से हरा दिया है। इस तरह उसने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारतीय बल्लेबाज हरलीन देओल ने शानदार 115 रन बनाए। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हन में बुनियादी तब्दीली लाए जाने पर जोर दिया है ताकि 2047 तक विकसित भारत को हासिल किया जा सके, जिसमें 2047 तक भारत को एक तरक्की-याफ्ता मुल्क बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में मरकजी बजट 2025-26 के लिए तैयारियों के सिलसिले में सरकर्दा इक़्तिसादी माहिरीन और मुफक्किरीन के ग्रुप के साथ बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज का जायजा लिया। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मशहूर मारूफ व सदाबहार गुलकार मोहम्मद रफी को आज उनके 100वें सालगिरह पर याद किया जा रहा है।
اور بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ میزبانی میں مردوں کی چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔